नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। आशीष भारतीय पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशानुसार जिले में अवैध रूप से पशुओं की तस्करी कर रहे तस्करों की गिरफ्तारी हेतु विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रोहतास पुलिस को आज दिनांक 22/8/2022 को सूचना मिली कि शिवसागर थाना अंतर्गत बाईपास जीटी रोड होते हुए पशु तस्कर अवैध रूप से एक ट्रक में पशुओं को लादकर अन्यत्र जगह ले जाने की सूचना मिली। इस सूचना का सत्यापन और त्वरित कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष शिवसागर थाना एवं अन्य पुलिस कर्मी को बाईपास जीटी रोड के पास घेराबंदी कर छापेमारी हेतु भेजा गया, जहां सत्यापन छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक का विधिवत रूप से तलाशी किया गया, जिसमें अवैध रूप से लादकर अन्यत्र स्थान ले जा रहे 12 पशुओं को बरामद कर मुक्त कराया गया तथा पशु तस्करी में संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आशीष भारतीय पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशानुसार रोहतास पुलिस के द्वारा जिले में अवैध शराब एवं परिवहन पर पूर्णतः रोकथाम लगाने हेतु तीनों अनुमंडल अंतर्गत अलग अलग विशेष टीम का गठन किया गया है। विशेष टीम के द्वारा लगातार अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रोहतास पुलिस को सूचना मिली कि अमझोर थाना क्षेत्र के ग्राम भीषणा में खनन माफियाओं के द्वारा अवैध खनन कर बालू का अवैध रूप से ढुलाई किया जा रहा है। इस सूचना का सत्यापन और त्वरित कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष अमझोर थाना को थाना के अन्य पुलिस कर्मी के साथ अपने थाना क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध सघन छापेमारी करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। तदनुसार अमझोर थाना के द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान अमझोर थाना क्षेत्र से अवैध बालू खनन में 4 ट्रैक्टर को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इस संबंध में नियमानुसार कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। रोहतास पुलिस के द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। रोहतास जिले के काराकाट थाना अंतर्गत एक मामला उजागर हुआ है, जिसमें मृतक श्रवण कुमार के पुत्र धनजी प्रसाद मेहता द्वारा शराब पीने के कारण उनके पिता श्रवण कुमार की मृत्यु होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इस संबंध में मृतक के पुत्र धनजी प्रसाद मेहता ग्राम जयश्री थाना काराकाट जिला रोहतास के फर्ज बयान के आधार पर काराकाट थाना कांड संख्या 149/22 दिनांक 21/8/2022 धारा 302/228/349 भारतीय दंड विधान एवं 30A/34A B/B1/B2 35/38 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम दर्ज किया गया है। मृतक श्रवण कुमार का पोस्टमार्टम कराया गया था। चिकित्सक के द्वारा मिश्रा सुरक्षित रखा गया है, जिसे जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना भेजा जा रहा है। विसरा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृत्यु के कारणों के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि रोहतास पुलिस विमुक्ति अभियान के तहत जिले में पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने हेतु शराब कारोबारियों, माफियाओं, तस्करों, शराबियों के विरुद्ध लगातार विशेष छापेमारी अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में अवैध शराब के विरुद्ध पिछले 2 दिनों में काराकाट थाना क्षेत्र एवं इसके आसपास के थाना क्षेत्रों में दिनांक 19/8/2022 से 20/8/2022 तक कुल 37 शराब माफियाओं शराबियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 12 शराब माफिया हैं तथा 25 शराब पीने वाले हैं। इसके अलावा कुल 211.32 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किया गया है। इसमें से पिछले 2 दिनों में काराकाट थाना से 5 शराब माफिया, 14 शराबियों, 67 लीटर देसी विदेशी शराब एवं अवैध शराब के मामले में 2 कांड दर्ज किया गया।
विक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत दिनांक 15/8/2022 से 20/8/2022 तक कुल 63 शराब माफियाओं शराबियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 15 शराब माफिया है तथा 28 शराब पीने वाले हैं। इसके अलावा कुल 266 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किया गया है। इसके अलावा पूरे जिले में अवैध शराब के विरुद्ध पिछले एक सप्ताह में दिनांक 14/8/2022 से दिनांक 20/8/2022 तक कुल 267 शराब माफियाओं शराबियों की गिरफ्तारी के साथ कुल 1865.64 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किया गया है। इसी सप्ताह दिनांक 16/8/2022 को अंतर्राज्यीय शराब माफिया नीरज सिंह पिता राज बहादुर सिंह उर्फ खरुल्ला सिंह ग्राम चंदौली खुर्द थाना अलीनगर जिला चंदौली राज्य उत्तर प्रदेश को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। ये 1 दर्जन से अधिक कांडों में संलिप्त है। रोहतास पुलिस का यह अभियान आगे भी निरंतर रूप से जारी रहेगा। जिला पदाधिकारी रोहतास के नेतृत्व में प्रखंड शिवसागर के सभी 15 पंचायतों में विभिन्न जांच दलों द्वारा 2 पेयजल निश्चय योजना, 2 जन वितरण प्रणाली दुकान, 2 विद्यालय एवं स्वास्थ्य केंद्र की जांच की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा पंचायत सोनहरा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भद्रशिला का निरीक्षण किया गया। विद्यालय में पेयजल आपूर्ति अवरुद्ध होने के कारण मध्याह्न भोजन बंद पाया गया। इस संबंध में जिला अधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को निर्देश दिया गया कि विद्यालय परिसर में बंद पड़े चापाकल को अविलंब संचालित करना सुनिश्चित करें। साथ ही वार्ड 16 में क्रियान्वयन पेयजल योजना से विद्यालय में जल आपूर्ति प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे। सोनहर पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय तेलीपोखर के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि चापाकल का पानी पीने अयोग्य है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को निर्देश दिया गया कि विद्यालय के समीप चापाकल की मरम्मती कराते हुए अविलंब संचालित करना सुनिश्चित करें। साथ ही वार्ड संख्या 1 में पीएचडी द्वारा संचालित मिनी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन सही प्रकार से कराने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त के संबंध में मनोरंजन कुमार जेई पीएचडी के कारण पृथक करते हुए उनके वेतन निकासी पर रोक लगाई गई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को निर्देश दिया गया कि ग्राम तेलीपोखर में सामुदायिक भवन के समीप स्थान में मनरेगा योजना अंतर्गत समतलीकरण एवं खेल मैदान विकसित करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जांच दलों द्वारा किए गए जांच की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए। पंचायत कोनकी में श्रीमती कुंती देवी की जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच के क्रम में स्टॉक एवं ओपीएस मशीन में 109 खाद्यान्न बैग कम पाया गया। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिया गया। प्रखंड शिवसागर अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र के अव्यवस्थित संचालन के संबंध में 11 एनएम के कारण परीक्षा करते हुए उनके वेतन निकासी पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा अंचल शिवसागर में जमाबंदी सुधार, आरओआर, डिजिटलाइजेशन, दाखिल खारिज, परिमार्जन आदि की जांच की गई। समीक्षा में त्रुटियां पाई गई, जिस संबंध में अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं प्रधान सहायक के कारण परीक्षा की गई। जांच दलों द्वारा प्रखंड अंतर्गत अधिकांश विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संचालित नहीं पाया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं बीआरपी मध्याह्न भोजन के कारण परीक्षा करते हुए उनके वेतन निकासी पर रोक लगाई गई। साथ ही जिलाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न को निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन सभी बीआरपी के माध्यम से भोजन संचालन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को
देना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ अधिकांश विद्यालयों में शौचालय जलापूर्ति संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई है, जिन पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सभी जांच दलों को विस्तृत जांच प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा में संध्या 5 बजे तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी रोहतास धर्मेंद्र कुमार के निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त रोहतास सासाराम के द्वारा नगर निकायों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें विशेष कार्य पदाधिकारी रोहतास, उप नगर आयुक्त नगर निगम सासाराम एवं कार्यपालक पदाधिकारी डेरी नगर विक्रमगंज नोखा, नगर पंचायत नासरीगंज एवं कुआत के द्वारा भाग लिया गया। उक्त बैठक में नगर निकाय के द्वारा कराए जा रहे कार्यों एवं एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू कराने तथा उसमें संलिप्त उत्पादनकर्ताओं एवं प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध छापेमारी तथा उनके विरुद्ध लगाए गए दंड की राशि वसूल करने एवं उससे संबंधित प्रतिवेदनों को ऑनलाइन अपडेट किए जाने की आदेश दिया गया। बैठक में उपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू कराने तथा उसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध छापामारी करते हुए उनके विरुद्ध लगाए जाने वाले दंड की राशि वसूलने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित होगा तथा आगामी बैठक में इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला अधिकारी रोहतास धर्मेंद्र कुमार के निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त रोहतास सासाराम के द्वारा नगर निकायों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें विशेष कार्य पदाधिकारी रोहतास, उप नगर आयुक्त नगर निगम सासाराम एवं कार्यपालक पदाधिकारी डेरी नगर विक्रमगंज नोखा, नगर पंचायत नासरीगंज एवं कुआत के द्वारा भाग लिया गया। उक्त बैठक में नगर निकाय के द्वारा कराए जा रहे कार्यों एवं एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू कराने तथा उसमें संलिप्त उत्पादनकर्ताओं एवं प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध छापेमारी तथा उनके विरुद्ध लगाए गए दंड की राशि वसूल करने एवं उससे संबंधित प्रतिवेदनों को ऑनलाइन अपडेट किए जाने की आदेश दिया गया। नगर निकाय के सभी नाले नलियों की साफ सफाई नियमित रूप से करवाएं ताकि किसी भी परिस्थिति में जल जमाव का समस्या उत्पन्न न हो सके। यदि मशीन नहीं है तो वहां किराए पर मशीन रखकर सफाई करवाना सुनिश्चित किया जाए। सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय जिला रोहतास को निर्देश दिया गया कि होटलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक थैले एवं प्लास्टिक पानी बोतलों का प्रयोग किए जाने पर दृढ़ता से प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में पोस्टर, होर्डिंग एवं पंपलेट आदि के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद विक्रमगंज एवं नगर पंचायत कुआत के द्वारा बताया गया कि आरटीपीएस सेवाओं हेतु बीएसएनएल इंटरनेट सेवा में रुकावट आ रही है। इस संबंध में विशेष कार्य पदाधिकारी को विशेष दिशा निर्देश दिया गया कि बीएसएनएल के अतिरिक्त दूसरी कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करने हेतु विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। रोहतास पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पैक्स अध्यक्ष और उनके परिजनों के साथ मारपीट करने वाले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अकोढ़ी गोला थाना अंतर्गत 21/8/2022 की संध्या में अकोढ़ी गोला गांव में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर काफी मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पक्ष की ओर से पैक्स अध्यक्ष शशिकांत उर्फ कुछ सिंह एवं उसके
कुछ परिजन गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस संबंध में एक पक्ष की ओर से वादी रविशेखर सिंह पिता शशिकांत सिंह उर्फ लौकुश ग्राम अकोड़ी थाना अकोड़ी गोला जिला रोहतास के लिखित आवेदन के आधार पर अकोड़ी गोला थाना में कांड दर्ज किया गया था। रोहतास पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पैक्स अध्यक्ष और उनके परिजनों के साथ मारपीट करने वाले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अकोड़ी गोला थाना अंतर्गत दिनांक 21/8/2022 की संध्या में अकोड़ी गोला गांव में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर काफी मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पक्ष की ओर से पैक्स अध्यक्ष शशिकांत उर्फ कुश सिंह एवं उनके कुछ परिजन गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस संबंध में एक पक्ष की ओर से वादी रविशेखर सिंह पिता शशिकांत सिंह उर्फ कुश ग्राम अकोड़ी गोला थाना अकोड़ी गोला जिला रोहतास के लिखित आवेदन के आधार पर अकोड़ी गोला थाना कांड संख्या 115/22 दिनांक 21/8/2022 भारतीय दंड विधान दर्ज किया गया था। इसी क्रम में विशेष टीम को सूचना मिली कि इस कांड के अभियुक्त अकोड़ी गोला स्थित अपने घर पर छुपा हुआ है। इस सूचना का सत्यापन त्वरित कार्रवाई थाना अध्यक्ष अकोड़ी गोला थाना एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी को अकोड़ी गोला स्थित अभियुक्त के घर पर छापामारी हेतु भेजा गया, जहां सत्यापन छापामारी के दौरान उक्त कांड में संलिप्त अभियुक्त दीपक कुमार पिता राम बचन जादव ग्राम अकोड़ी थाना अकोड़ी गोला जिला रोहतास को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में उक्त अभियुक्त के द्वारा संलिप्तता स्वीकार किया गया है तथा अन्य अभियुक्तों के शामिल रहने की भी बात बताई गई है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके ठिकानों का पता लगाकर छापामारी किया जा रहा है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसका आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। रोहतास पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर एक महिला के नाम से फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर औरंगाबाद जिला के कुटुंबा थाना स्थित महाराजगंज गांव के एक व्यक्ति द्वारा महिला का इज्जत समाज में धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा था तथा अभियुक्त के घर के सदस्यों द्वारा पीड़िता को डराया धमकाया जा रहा था। इस संबंध में पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर डेहरी मुफस्सिल थाना कांड संख्या 13/22 दिनांक 16/1/2022 भारतीय दंड विधान एवं 67 IT एक्ट दर्ज किया गया था। आशीष भारती पुलिस अधीक्षक रोहतास के द्वारा इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया तथा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाला साइबर अपराध कर्मी और पीड़िता को धमकाने वाला अभियुक्त के त्वरित गिरफ्तारी हेतु थाना अध्यक्ष डेहरी मुफस्सिल थाना एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी का एक विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम के द्वारा उक्त कांड का अनुसंधान पारंपरिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से किया जा रहा था। इसी क्रम में विशेष टीम को सूचना मिला कि उक्त कांड में संलिप्त अपराध कर्मी अकोड़ी गोला थाना में होने का पता चला। इस सूचना का सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई के लिए थाना अध्यक्ष डेहरी मुफस्सिल थाना एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी को अकोड़ी गोला थाना में छापामारी हेतु भेजा गया, जहां सत्यापन एवं छापामारी के दौरान इस कांड में संलिप्त अभियुक्त अब्दुल सत्तार पिता स्वर्गीय इजराइल अंसारी ग्राम महाराजगंज थाना कुटुंबा जिला औरंगाबाद को अकोड़ी गोला राजपुर रास्ते में स्थित पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया है। उक्त कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पारंपरिक एवं तकनीकी आधार पर उनके ठिकानों का पता लगाकर लगातार छापामारी किया जा रहा है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार और न्यूज के लिए ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा के साथ मदन कुमार का रिपोर्ट। नमस्कार।